अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़ानी ऑलराउंडर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आपके लिए होम डिज़ाइन के हवाले से वीडियोस वगैरह लाता रहता हूं। तो जनाब, अगर आप अपना घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो जनाब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जनाब आपको यहां पे मिलते हैं होम डिज़ाइन और अच्छे खासे मतलब इसके अलावा आपको अच्छे अच्छे मशवरे भी मिलते हैं जनाब, बेहतरीन। और इंशाल्लाह आपको किसी इंजीनियर के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो जनाब, आज की हमारी वीडियो जो है वो प्लास्टर के हवाले से है। जनाब, प्लास्टर कराते वक्त आपने चंद बातों का ख़ास ख्याल रखना है। इंशाल्लाह आपका प्लास्टर मजबूत भी होगा और इंशाल्लाह आपका मटेरियल भी ज़ाया नहीं होगा और ख़ूबसूरत भी लगेगा। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लास्टर कराते वक्त मंदरजा झेल बातों का ज़रूर ख्याल रखें। नंबर 1, प्लास्टर कराते वक्त ताज़ा सीमेंट का इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे शॉपकीपर हजरात जो होते हैं उन्होंने सीमेंट स्टॉक किया होता है और वो भी अपनी शॉप के बाहर सीमेंट स्टॉक करके रखते हैं। नमी की वजह से आपका जो सीमेंट होता है वो हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है। वैसे भी सीमेंट जब पुराना होता है तो वो हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस वजह से जनाब इसका जो सेटिंग टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। तो आपने जनाब मेक श्योर करना है सीमेंट लेते वक्त कि सीमेंट आपका पाउडर शेप में होना चाहिए और ख़ास तौर पर सीमेंट जो है वो आपका गर्म होना चाहिए, क्योंकि जब नया सीमेंट होता है वो एक तो पाउडर शेप में होता है, दूसरा वो गर्म होता है। तो जनाब आपने हमेशा ताज़ा सीमेंट यूज़ करना है। नंबर 2, प्लास्टर में इस्तेमाल होने वाली रेत को अच्छी तरह चेक कर लें कि इसमें नमकियात की मिकदार कितनी है। तो नमकियात की मिकदार मालूम करने के लिए सबसे पहले तो आप लेबॉरेटरी टेस्ट करवा सकते हैं। अगर आप लेबॉरेटरी टेस्ट नहीं कराना चाहते तो आप जहां से आपकी रेत आ रही है आप वहां जाकर भी चेक कर सकते हैं कि वो वाली जगह जो है वो कैसी है। वहां पे नमकियात आपको नज़र आ जाएंगे। वहां पे जनाब आपको जो है ना सफ़ेदी सफ़ेदी महसूस होगी, सेम थोर वगैरह आपको लगेगी। अगर ऐसी जगह है तो वहाँ की रेत इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा आप रेत को चख कर भी चेक कर सकते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा नमकीन है तो आप वो वाली रेत इस्तेमाल ना करें। नंबर 3, कोशिश करें प्लास्टर चुनाई के साथ ही करा लें, ज़्यादा देर चुनाई खुली ना छोड़ें। आमतौर पर देखने में आया है कि लोग चुनाई करने के बाद प्लास्टर नहीं करते और बिल्डिंग को वैसे ही छोड़ देते हैं और फिर 1 साल 2 साल काफ़ी दिनों के बाद जाके जनाब फिर प्लास्टर कराते हैं। तो ऐसा प्लास्टर जो है वो दीवार के ऊपर अच्छी तरह से पकड़ नहीं करता, क्योंकि आपका चुनाई में जो मिसाला यूज़ किया होता है उसका जो टाइम होता है, सेटिंग टाइम, वो अलग होता है और जो आप प्लास्टर में इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसका सेटिंग टाइम अलग होता है। उनकी जो लाइफ होती है उसकी अलग होती है, उस मिसाले की, चुनाई वाले की, और जो प्लास्टर वाला मिसाला होता है उसकी लाइफ अलग होती है। तो इस तरह जनाब आपका जो चुनाई वाला मिसाला होता है वो पहले जाके आपके प्लास्टर वाले को छोड़ देता है। तो इस तरह आपका प्लास्टर जो है ना वो गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि जनाब जैसे ही आप चुनाई कराते हैं तो विद इन 1 मंथ उसको जनाब प्लास्टर भी करवा लें। नंबर 4, प्लास्टर करते वक्त प्लास्टर में जोड़ ना आने दें। जो दीवार शुरू करें उससे मुकम्मल करें। आमतौर पर मिस्त्री हजरात आधी दीवार करने के बाद छोड़ देते हैं, फिर अगले दिन जाके उसको करते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है, क्योंकि आपकी जो पहले वाली दीवार है वो पहले खुश्क हो जाती है और जो बाद वाली दीवार होती है वो बाद में खुश्क होती है। तो इस तरह जनाब दरमियान में एक जोड़ सा पड़ जाता है जिसको मतलब कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसको कलर में जाके कवर करना पड़ता है और इस तरह करके उसको मतलब अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं किया जा सकता। तो कोशिश करें जो भी दीवार स्टार्ट करें उसे मुकम्मल करें। इस तरह आपका प्लास्टर बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है।
नंबर 5, प्लास्टर करने से पहले दीवार की अच्छी तरह सफाई कर लें। तो जनाब, जब आप प्लास्टर करने लगते हैं तो दीवार के ऊपर जितना भी लूज़ मटेरियल आपको दिखाई देता है, जो कि चुनाई में हम मिसाला यूज़ करते हैं, ईंट रखते वक्त आपका मिसाला जो है वो बाहर की तरफ फैल जाता है, तो उसको आपने हटा लेना है। जितना भी लूज़ मटेरियल हो वहाँ से हटा लेना है। इसके अलावा जनाब, एक साइड पे आपकी चुनाई की जो है सफाई होती है, जबकि दूसरी साइड पे आपकी चुनाई की सफाई नहीं होती, क्योंकि दूसरी साइड पे आपकी डोरी नहीं लगाई जाती। तो इस वजह से जनाब, ईंटों का साइज़ जो होता है वो आपका अलग अलग होता है, तो दूसरी साइड आपकी जो है लेवल में नहीं होती। तो इसलिए जनाब, जो ईंटें आपकी बढ़ी हुई हों उसको भी आपने तेसी की मदद से काट लेना है, उसको भी थोड़ा सा लेवल कर लेना है। तो इस तरह आपका जो लूज़ मटेरियल होगा सारे का सारा आपने हटाने के बाद वहाँ पे प्लास्टर स्टार्ट करना है। नंबर 6, प्लास्टर करने से पहले दीवार पर मार्किंग ज़रूर करें ताकि प्लास्टर साल में हो। तो जनाब, आपने मिस्त्री लगाते वक्त ये मेक श्योर करना है कि आपका मिस्त्री जो है वो प्लास्टर करने से पहले ठिये वगैरह ज़रूर लगाता हो, क्योंकि आम तौर पर मिस्त्री हजरात जो है वो ठिये नहीं लगाते, और कुछ मिस्त्री ऐसे होते हैं जो कि ठिये लगा के प्लास्टर करते हैं। ठिये लगाकर प्लास्टर करने से आपका प्लास्टर जो है वो साल में होता है। इसके साथ साथ जनाब, आपका जो प्लास्टर होता है वो पूरी पैमाइश में होता है, क्योंकि अगर आप ठिये 13 मिलीमीटर के लगाएंगे तो आपका प्लास्टर पूरा 13 मिलीमीटर का ही होगा। नंबर 7, प्लास्टर की मोटाई 13 मिलीमीटर के आसपास रखें, यानी कि आधा इंच। आमतौर पर जो प्लास्टर किया जाता है वो 13 मिलीमीटर मोटाई में किया जाता है, क्योंकि ये जो मोटाई है ये स्टैंडर्ड मोटाई है। इसमें जनाब आपके प्लास्टर की जो वेट होता है प्लास्टर का वो भी ज़्यादा नहीं होता, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी और स्मूथ लगती है। तो अगर आप इससे ज़्यादा करेंगे तो इससे ये होगा कि आपका प्लास्टर बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा, और जिससे इसका प्लास्टर का अपना वेट भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो पीछे जो आपका चौड़ाई के साथ प्लास्टर की पकड़ होती है वो वेट की वजह से कमज़ोर हो जाती है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आपका जो प्लास्टर है वो 13 मिलीमीटर के आसपास रहे। नंबर 8, प्लास्टर करने से पहले चुनाई की अच्छी तरह तराई कर लें। तो जनाब, जब आप प्लास्टर करने लगते हैं तो आपकी तराई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि चुनाई की अगर आप तराई अच्छे तरीके से नहीं करेंगे तो जनाब, जब आप प्लास्टर करने लगेंगे तो आपका जो मॉइस्चर होगा मिसाले वाला वो आपकी ईंटें जो है ना वो चूस लेंगी, और आपका प्लास्टर बहुत जल्द जनाब खुश्क हो जाएगा और बहुत जल्द हार्ड हो जाएगा। इस तरह आपके प्लास्टर में क्रैक्स वगैरह पड़ जाएंगे। तो आपने तराई अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि तराई अगर होगी तो ही जाके आपका प्लास्टर जो है ना वो पूरी मिकदार में, मतलब पूरे टाइम में जाके खुश्क होगा, और अपनी जो मजबूती है वो अच्छे तरीके से पकड़ेगा। वरना आपका जितना भी मॉइस्चर होगा, पानी होगा, वो ईंटें जो है ना, क्योंकि आपकी खुश्क होंगी, चुनाई आपकी खुश्क होगी, तो वो खींच लेंगी और आपका प्लास्टर बहुत जल्द खुश्क हो जाएगा, और जिस तरह आपके क्रैक्स वगैरह पड़ जाएंगे। नंबर 9, प्लास्टर होने के बाद कम से कम 10 दिन प्लास्टर की तराई करें और प्लास्टर खुश्क ना होने दें, क्योंकि जैसे ही आप प्लास्टर करते हैं तो प्लास्टर को जनाब तराई की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें सीमेंट वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, सीमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हीट जो है ना वो प्रोड्यूस करता है। हीट की वजह से आपके मतलब जो प्लास्टर होता है बहुत जल्द खुश्क हो जाता है, और खुश्क होने की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब क्रैक्स वगैरह पड़ने का ख़तरा होता है। तो इसलिए आपने उसको तराई करते रहना है, क्योंकि आपकी जो चुनाई होगी, चुनाई को भी तराई की ज़रूरत होती है। तो चुनाई आपकी जो है प्लास्टर में से मॉइस्चर को खींच रही होती है, तो इस तरह आपका प्लास्टर में क्रैक्स वगैरह आने के बहुत ज़्यादा खदशात होते हैं। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि कम से कम 10 दिन उसकी अच्छे तरीके से तराई करें, और तराई भी इस तरह करें कि वो खुश्क ना हो, और साथ साथ जनाब उसकी बेहतरीन तरीके से तराई करते रहें ताकि आपके क्रैक्स वगैरह ना पड़ें। नंबर 10, प्लास्टर के लिए जो भी मिसाला तैयार करें उससे 45 मिनट के अंदर अंदर इस्तेमाल कर लें, क्योंकि आपका जो मिसाला होता है सीमेंट वाला मिसाला, उसका जनाब स्टार्टिंग टाइम जो होता है, मतलब जो सेट होने का टाइम होता है वो 45 मिनट होता है। तो 45 मिनट में जाके आपका सीमेंट जो है ना वो सेट होना शुरू हो जाता है। तो आपने 45 मिनट के अंदर अंदर कोशिश करनी है उस मिसाले को दीवार के ऊपर लगा लेना है। फिर उसके बाद आप सफाइयाँ देते रहें या कुछ भी करते रहें, लेकिन कोशिश करें कि उस मिसाले को 45 मिनट के अंदर अंदर दीवार के ऊपर लगा दें।
ताकि जनाब उसकी प्लास्टर की जो दीवार के साथ पकड़ है वो बेहतरीन से बेहतरीन हो। अगर इसको जितना ज़्यादा आप लेट करेंगे आपका जो प्लास्टर है वो पकड़ तो कर लेगा, लेकिन उसको जनाब मतलब वो मजबूती नहीं मिलेगी जो आप 45 मिनट के अंदर अंदर प्लास्टर को दीवार पर लगाने पे आएगी। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।